सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम। आज का विषय है तालिबान। जी हाँ, तालिबान, वही तालिबान जिसने अमेरिका को हरा दिया। 20 सालों के संघर्ष के बाद अमेरिका को हार मानकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। सोचो मित्रों, ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये सोच का विषय है। अमेरिका को क्यों हार मानना पड़ा? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो स्वयं अमेरिका है और अमेरिका की गलत नीतियां हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। वो भूखा और गंदी मानसिकता का देश है। जहाँ से उसे धन की प्राप्ति होती रही तो उसके लिए वो बिचता रहा है सदैव से। जैसे धन की प्राप्ति बंद हुई, चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। सच्चाई तो यह है, पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका का साथ नहीं दिया था। वो तालिबान को पोसता और पालता रहा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की निगाहों में सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है और वो उसे कभी नहीं मार सकता। ये बात अमेरिका भूल गया। हाँ, मानता हूँ अमेरिका भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सुपर पावर है, धन है, दौलत है, हथियार है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की हार की वजह स्वयं अमेरिका ही बना है। उसकी गलत नीतियाँ बनी हैं। उसका नतीजा अब क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी और दिखना भी शुरू हो गया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कदम रखते ही अब वहाँ पर की स्थिति क्या है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना है। अगर महिला घर से बाहर निकलेगी तो उनके साथ कोई पुरुष होना चाहिए। नौकरी नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी अफ़गानिस्तानी लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, घर में रह सकती है। क्यों? तालिबान चाहता है वो सिर्फ बच्चे पैदा करे। उसकी जो सोच है बहुत छोटी सोच है। बुर्का पहन के निकले, अगर किसी ने सैंडल पहन लिया तो 100 कोड़े। सोचिए मित्रों, कैसी सोच है तालिबान की। और सच्चाई तो ये है, पूरे दुनिया के जितना भी मुसलमान कंट्री है, 50% अंदर ही अंदर तालिबान को फंडिंग भी करता रहा है और सपोर्ट भी देता रहा है। ये भी तालिबान की जीत का एक बड़ा कारण रहा है, क्योंकि वो सभी शरिया कानून चाहते पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का इस्लामीकरण चाहते हैं। इसी कार्य में वो लगे हुए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो हिंदुस्तान पर पड़ने वाला है। क्यों? पाकिस्तान तो तालिबान की गोद में जाकर बैठ गया। अब वो कहेगा, भैया तालिबान जी, कश्मीर में मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, आप जाइए वहाँ। वैसे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा वो। हम आज भी 10-20 रोज़ मारते हैं तो 20 के 40 मारना शुरू कर देंगे। लेकिन आप उस सोच को देखिए। आप कहेंगे भाई अमेरिका स्वयं उस युद्ध में शामिल रहा, उसके साथ उसके करीबन 50,000 लाख सैनिक भी थे और अफ़गानिस्तान के 3 लाख सैनिक।
टोटल ये हो गए करीबन 3.5-4 लाख करीब हो गए सैनिक। उसके बाद तालिबान मात्र 70,000 और अफ़गानिस्तान और अमेरिकी फ़ौजों के पास अत्याधुनिक हथियार, एयरक्राफ्ट युद्ध के लिए। तालिबान के पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो कैसे जीत गए? इसकी सबसे बड़ी वजह है अफ़गानिस्तान की 4 करोड़ आबादी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पर करीबन 2.5-3 करोड़ से ऊपर लोग कट्टरपंथी लोग हैं, जिसके हृदय में तालिबान के लिए प्रेम है, सॉफ्ट कॉर्नर। उन्होंने अंदर ही अंदर तालिबान का सपोर्ट करा। इसी वजह से तालिबान जीत गया। अब आप देखिए अपने हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। हिंदुस्तान में हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो बहुत खुश हैं तालिबान की जीत पर। मैं ये नहीं कहता सभी लोग खुश हैं, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है खुश होने वालों की। उनको लग रहा है कि अमेरिका को हराकर तालिबान ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और हम अब हिंदुस्तान में भी शरिया कानून लाएंगे। अरे मेरे हिंदू भाइयों, सोचिए, जो इस देश में रहते हैं, इस देश में खाते हैं, इस देश में बसते हैं, उनकी सोच तालिबान से मिलती है, और हम भाईचारा 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 का रट लगाए रखें। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे भैया, इतना भी अंधा मत बनो। आँख से सब कुछ देखने के बाद भी भाईचारा, भाई भी तुम हो और चारा भी तुम हो। कटोगे तुम एक दिन। मैं ये नहीं कहता नफरत मत करो, लेकिन अपने आप को मजबूत तो करो। जो सरकार आपको सपोर्ट करती है उसका साथ तो दो। बस कुछ दिनों की देशभक्ति जगती है, फिर बात खत्म, ढाक के दो पात। कब तक ऐसा चलेगा? अफगानिस्तान में जो सच्चे मुसलमान थे, आपने देखा क्या हुआ? बेचारे भाग रहे थे इधर उधर डर से। क्यों? क्योंकि अब तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं। उनका वहाँ व्यापार था, मकान था, दुकान था, सब कुछ था। सच तो ये है कि सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था 1876 से पहले तक, और वहाँ हिंदू शासक हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ? सबको ख़त्म कर दिया गया और सबका धर्मांतरण करके मुसलमान बना दिया गया। यही यहाँ भी होने वाला है अपने हिंदुस्तान के अंदर, और आप देखते रहोगे ऐसा हो के रहेगा अगर आपने अभी भी अपनी सोच नहीं बदली तो। अरे संगठन करो, मजबूत बनो, अपने आप को मजबूत बनाओ, राष्ट्र के लिए सोचो। धन कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उस धन में से कुछ परसेंट धन गरीब हिंदुओं को भी सपोर्ट में दो। पता है आपको, मुसलमान अपने मस्जिद के लिए, हर मुसलमान कुछ ना कुछ धन देता है। आप क्या देते हो? आप मंदिर के लिए मत दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गरीब हिंदुओं की तो मदद करो। आप अपने यहाँ अगर उनकी मदद नहीं करोगे तो फिर वो लोग क्या होंगे? वो लोग क्रिश्चियन, वो लोग मुस्लिम बन रहे हैं। क्यों? धन तो बहुत है, दिल नहीं है, देने की इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है। क्यों? अगर आपको भगवान ने दिया है तो उनकी मदद करने की कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप 1000 रुपये का खाना खा सकते हैं होटल में बैठकर, वो 40-40 रुपये का लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन किसी गरीब को 40 रुपये का खाना नहीं खिला सकते, है ना? आप जाकर देखिए आदिवासी एरिया में जहाँ गरीबी है, वहाँ हिंदुओं के साथ मजाक हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश नाकाफ़ी है, इसलिए हमें खुद कोशिश करके उनकी मदद करनी पड़ेगी।
अगर आपको अपना देश बचाना है तो। पता हमारे यहाँ क्या बात होती है, अगर सरकार कुछ करना चाहती है, जैसे अभी CAA सरकार ने लाना चाहा तो बड़ा हंगामा मचा, अरे भैया हमारी नागरिकता छीन जाएगी, मुसलमानों को नागरिक बनाओ। क्यों भाई, 56-57 देश मुसलमानों का है, तो रोहिंग्या वहाँ जाके क्यों नहीं बसते? वो हिंदुस्तान में ही क्यों आ रहे बसने के लिए? इसका कारण है वो इस्लाम चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो शांति प्रिय देश हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। उनका सॉफ्ट टारगेट आप हो, क्योंकि आप सॉफ्ट हो, आपके दिल में सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस है। एक बात याद रखिएगा, अगर राष्ट्र को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय आपके पास, वो है हिंदू समाज का संगठन, संपूर्ण हिंदू समाज, अपना परिवार। पता है उस समय मलाला, वो पाकिस्तानी, और मियाँ खलीफा, और हमारे देश की एक हीरोइन है स्वरा भास्कर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की आज़ादी। अरे क्या है यार, ये राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, ना अभिव्यक्ति ना उसकी आज़ादी, राष्ट्र बड़ा होता है। आज आपने देखा अफ़गानिस्तानियों से जिनका राष्ट्र छीन रहा है वो कैसे भाग रहे हैं, जहाज़ के पहियों में घुस घुस के। वो देखा कि उड़ते हुए जहाज़ से गिर पड़े नीचे अपनी जान बचाने के लिए। ये एक सीख है आपके लिए कि अपने आप को बचा लो वरना ख़त्म हो जाओगे। राष्ट्र और धर्म सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे। धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म इस राष्ट्र की भी रक्षा करेगा, क्योंकि हम तभी संगठित रह सकते हैं। एकमात्र यही उपाय है आपके बचने का। इसलिए कोशिश करें, संगठन मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें। हम कहीं से भी नहीं हटेंगे, वरना कश्मीर से भी हम भाग चुके हैं, उत्तर प्रदेश के कैराना से भी भाग रहे थे, वो तो मोदी जी का शुक्र कीजिए और योगी जी का, वो सत्ता में आ गए, वरना वहाँ से भी कई जगह से भाग चुके होते। बंगाल में देख लीजिए आप, ममता बानो क्या कर रही है, हिंदुओं का कत्लेआम कर रही है, भगा रही है वहाँ से। क्या इतना देखकर भी आप चुप हैं? अगर चुप हैं तो मुझे आपके ऊपर तरस आता है, खुद के ऊपर भी तरस आता है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।